हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च एकेडमी, दिस इज द फाउंडर ऑफ रिसर्च। आज बात करेंगे क्लैट पीजी 2021 के प्रिपरेशन के बारे में और कैसे आप घर बैठे अभी जस्ट आपके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड फॉर दैट यू नीड टू नो सर्टेन एस्पेक्ट्स लाइक सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो सब क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन आपका हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट if you haven't subscribed to our channel, kindly do subscribe to it and press the bell icon. So let's start the video. तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लैट पीजी 2021 के सिलेबस के बारे में। अगर सिलेबस ही नहीं पता तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे? सो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस क्या है? क्लैट पीजी 2020 से पहले सिलेबस था सातों सब्जेक्ट्स का। सो सातों सब्जेक्ट्स क्या क्या था ये पहले जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और उसके साथ था आईपीआर या एनवायरमेंटल लॉ या लेबर लॉ। वो एक सब्जेक्ट चेंज होता रहता था। नाउ क्लैट पीजी 2020 में जनवरी में एक नोटिफिकेशन आया जिससे सारा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। बट ये पूछोगे ये जो सातों सब्जेक्ट था ये चेंज नहीं हुआ, ये तो अभी भी है, बट उसके साथ और 7 सब्जेक्ट्स ऐड हो चुके हैं। तो क्या क्या 7 सब्जेक्ट्स और ऐड हुए हैं? उसके साथ और भी ऐड हुए हैं। पहला सब्जेक्ट ऐड हुए हैं फैमिली लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर लॉ, कंपनी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, टैक्स लॉ। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स हैव बीन एडेड। तो अभी टोटल 13 to 14 सब्जेक्ट्स का सिलेबस है। फिर मैं बोल रहा हूँ 13 और 14 अभी भी कुछ डिमार्केशन नहीं है। इसका रीजन यही है कि देखो बात यह है कि क्लैट कंसोर्शियम वाले अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि प्रॉपर्टी लॉ में आईपीआर है या सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी है। तो वो भी अभी तक पता नहीं चला है। वो 2020 एग्जाम में पता चलेगा कि वो लोग आईपीआर से भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं या ट्रांसफर प्रॉपर्टी से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे। सो दीज आर द टोटल 14 सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर योर क्लैट पीजी 2021 सिलेबस। तो एक बार आप स्क्रीन में देख लो तो दीज आर द सब्जेक्ट्स आर देयर राइट नाउ फॉर क्लैट पीजी 2021 सिलेबस। नाउ ये तो गया सिलेबस की बात। अभी करते हैं पैटर्न की बात। तो पैटर्न में क्या चेंज हुआ है? पैटर्न में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न में कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ था वो 2019 में ही हो चुका था। तो अभी जो पैटर्न है बेसिकली इट्स फॉर 100 + 50। 100 ऑब्जेक्टिव है बट 50 सब्जेक्टिव है। 50 सब्जेक्टिव में से 2 ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो आपको लिखने पड़ेंगे और वो ऐसे टाइप्स क्वेश्चन के जो वर्ड लिमिट है वो है 700 से 800 वर्ड्स के बीच में आपको लिखने होंगे। सो दैट इज द डिमार्केशन फॉर वर्ड लिमिट। नाउ जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और वो चेंज बहुत रिसेंट है। वो 2020 में चेंज हुआ है। 12 अप्रैल में जो सैम्पल पेपर आए हैं उसके बाद ही पता चला है ऑब्जेक्टिव में क्या चेंज हुए हैं बेसिकली। सो जो ऑब्जेक्टिव में चेंज हुए हैं वो है अभी कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा जो पहले पूछे जाते थे। अभी जो चीज आएंगे वो है कॉम्प्रिहेंशन से ऑब्जेक्टिव। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो सर कॉम्प्रिहेंशन से ऑब्जेक्टिव मतलब तो इंग्लिश में जैसे सवाल पूछे जाते हैं अंडर ग्रेजुएट में। तो आप ठीक सोचे हो कि आप पहली बार जो सोच रहे हो कि इंग्लिश टाइप का कॉम्प्रिहेंशन, हाँ वो तो है, बट ये कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा एडवांस लेवल का कॉम्प्रिहेंशन है। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं है जिसके सवाल आपको तुरंत ही वो कॉम्प्रिहेंशन से मिल जाएंगे और आपको ढूंढने पड़ेंगे एक या 2 पेज का कॉम्प्रिहेंशन। ऐसा नहीं है, आप वो गलत सोच रहे हो। अभी जो देने वाले हैं दे आर गोइंग टू आस्क यू सम कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम केस बेस्ड और एक्ट से और लेजिस्लेशन से और कोई रूल से, और उसके आंसर्स उसके अंदर होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, उसके बाहर से हैं। तो आपको उस केस के बारे में पहले से पता होना पड़ेगा या उस एक्ट्स के बारे में पहले पता होना पड़ेगा, उस रूल्स के बारे में पहले पता होना पड़ेगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना पड़ेगा, उसके बाद आंसर कर पाओगे। बट उसके साथ साथ ये भी है कि वहां पर रैंडम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो अभी ऐसे हैं जो कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन के रैंडम क्वेश्चंस प्लस कॉम्प्रिहेंशन से कुछ क्वेश्चंस बोथ कैन बी आस्क्ड। नाउ आप ये पूछोगे सर अभी तो कोई डिमार्केशन है ही नहीं। दैट्स ट्रू, देयर इज नो डिमार्केशन एज सच इन क्लैट पीजी 2021 सिलेबस एज वेल। क्योंकि 2020 स्टूडेंट दे आर प्रिपेयरिंग, दे कैन टेल यू द एक्चुअल रियलिटी दे आर गोइंग थ्रू। अभी वो लोग जिस फेज के थ्रू जा रहे हैं दे कैन टेल यू मोर।
नाउ ये गया सिलेबस और पैटर्न के बारे में। अभी बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है टोटल मार्क्स कितने हैं एग्जाम में। टोटल मार्क्स है 150 के, वो चेंज नहीं हुए हैं, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आप शायद नोट कर चुके हो। तो पैटर्न, सिलेबस, टोटल मार्क्स ये सब कुछ खत्म हो चुके हैं। अभी बचा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन 2 घंटे है, बट 2 घंटे में एग्जाम खत्म करने अभी बहुत टफ है एग्जाम खत्म करना, क्योंकि 2 घंटे में आपको पहली बात कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना भी है, कॉम्प्रिहेंशन से आंसर ढूंढना भी है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे रहे वो लोग। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के बाहर भी आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आंसर ढूंढने के लिए। थर्ड चीज, फोर्थ चीज है आपको 2 एसेज लिखने होंगे, और 2 एसेज के बारे में उसके आर्गुमेंट्स, इश्यूज, फिलोसॉफिकल इश्यूज और जूरिस्प्रूडेंस, बहुत कुछ लिखने हैं उस क्वेश्चन के अंदर एसेज में। तो उसके लिए बहुत टाइम जाने वाला है, 20-25 मिनट्स ईच एसे में जाने वाले हैं। तो टोटल अभी 2 घंटे में क्वेश्चन का आंसर देना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड टाइम मैनेजमेंट विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल फैक्टर फॉर 2020 स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं, और 2021 स्टूडेंट के लिए भी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ अभी सर आप पूछोगे सर ये तो हो गया सिलेबस, पैटर्न क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग दैट इज फाइन, बट बिफोर गेटिंग इनटू द सब्जेक्ट्स किससे आप स्टार्ट करोगे, उससे पहले मैं एक ही चीज बताऊंगा कि अभी तक अगर आप सैंपल पेपर नहीं देखे हो तो प्लीज जाके सैंपल पेपर एक बार देख लो। वो क्लैट कंसोर्शियम के वेबसाइट में है, वहां पर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार सैंपल पेपर देख के आपके पास रख लो, क्योंकि सैंपल पेपर आपका गाइडेंस है। वो सैंपल पेपर इज एक्चुअली द गाइडिंग लाइट फॉर यू कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना है, और क्या क्या चीज आपको बेसिकली प्रिपरेशन के लिए हेल्प करते रहेंगे साइड बाय साइड। तो ये हो गया एक बात। ना अभी कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आपको शायद आप 4th ईयर से 5th ईयर जाने वाले हो, एग्जाम रुका हुआ है, एग्जाम अभी तक हेल्ड नहीं हुआ है, तो दैट्स पॉसिबल ड्यू टू द कोविड-19, दैट्स फाइन। बट अभी आपके पास जो टाइम है उसको जल्दी से काम पे लगाओ और आप पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि अभी अगर पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, बिलीव मी देयर आर 14-15 सब्जेक्ट्स, उसके बाद भी कोई डिमार्केशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम आर्बिट्रेशन लॉ, क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स लाइक सीआरपीसी, एविडेंस। तो सब्जेक्ट्स की तो कोई कमी नहीं है क्लैट पीजी में। अभी जो चीज की कमी है टाइम की, और टाइम आपके पास 1 साल है, पूरा 1 साल बहुत अच्छे से आपको माइन्यूटली टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉलेज स्टार्ट होगा आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा, बिलीव मी, क्योंकि आपके कॉलेज के असाइनमेंट, कॉलेज के अटेंडेंस, बहुत चीज रहेंगे, उसके बाद भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये सातों सब्जेक्ट्स का गेम नहीं है कि 2-3 महीने से पहले स्टार्ट किया और मेरा हो गया। आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, एंड सब्जेक्ट्स लाइक टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट दैट स्मॉल सब्जेक्ट्स जो 7 दिन 10 दिन में होगा। इस सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। सातों सब्जेक्ट जो पहले थे उसके साथ इस सब्जेक्ट में टाइम दोगे तभी कंप्लीट होगा। तो जल्दी से कर लो, ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो कौन से सब्जेक्ट्स में प्रिपरेशन स्टार्ट करना है? अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑन, राइट नाउ, अभी से आप स्टार्ट करोगे, वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड आईपीसी। ये पहला सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बोला, कॉन्स्टिट्यूशन के अभी जो नेक्स्ट 1 महीने हैं आपको उसमें फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करने हैं। आप कुछ भी बुक फॉलो कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैन पांडे फॉलो करो, आप बीएन शुक्ला फॉलो करो, आप एमपी सिंह फॉलो करो, आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी या कुछ भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के बुक फॉलो करो, दैट डजंट मैटर। बट एट द एंड ऑफ द डे आप नोट्स फॉलो करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरे से। जो एक चीज आपको फर्क पड़ेगा कि आपको 1 महीने के अंदर फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होना चाहिए। ये दैट इज द डेडलाइन दैट आई एम गिविंग टू यू। ओके, इफ यू कैन कंप्लीट इट काइंडली टाइप इन द कमेंट बॉक्स, सर मैं करूंगा, आई एम गोइंग टू डू इट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द आईपीसी। अभी टाइम है, आईपीसी अच्छे से कर लो। आईपीसी क्या करोगे? आईपीसी के सेक्शंस बहुत अच्छे से देख लो, आईपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट इलास्ट्रेशंस जो है उसको बहुत अच्छे से देखो। तो 2 थिंग्स, व्हाट आर दे? द सेक्शंस एंड द इलास्ट्रेशंस। ये दोनों चीज अच्छे से कर लो। ये दोनों चीज करने के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, आईपीसी पढ़ोगे। अब मिनिमम 3 घंटे पढ़ो ना, 3-4 घंटे अभी इनफ है, और ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आईपीसी के सेक्शंस एंड इलास्ट्रेशंस ये खत्म करो,
उसके बाद आई एम हेयर, आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो सो दैट टू गाइड यू कि अभी नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट 1 महीने तक ये आपका एक गाइड डेडलाइन में दे दिया, इसको खत्म करना है। नाउ अभी बहुत स्टूडेंट अगर बोल रहे हो कि सर इसके साथ भी बहुत कुछ हेल्प चाहिए, प्रिपरेशन की गाइड चाहिए। पहली बात, कोचिंग्स है, कोचिंग में ऑलरेडी इनरोलमेंट चल रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट। LLM हाइप कोर्स, PSU हाइप कोर्स, उसके बारे में मैं एक बात बोल रहा हूं कि देयर आर रियली एग्जॉस्टिव, रियली कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको उसमें लाइव क्लासेस रहेंगे, उसमें रिवीजन क्लासेस रहेंगे, उसमें स्टडी मटेरियल रहेगी, उसमें मॉक टेस्ट भी रहेंगे, उसमें सब्जेक्टिव आंसर गाइड रहेंगे, उसमें रीसेंट जजमेंट्स के क्लास भी रहेंगे और लैंडमार्क जजमेंट्स के क्लास भी रहेंगे। तो कुछ छूटेगा नहीं, वो दैट इज हाउ कॉम्प्रिहेंसिव इट इज। और वो एक कोर्स इज सफिशिएंट। आप देखोगे जब उस कोर्स में क्या क्या है और उसके कोर्स के मटेरियल, कोर्स के लाइव लेक्चर्स, कोर्स के रिवीजन क्लासेस, दैट्स मोर देन एनफ दैट आई कैन टेल यू। क्योंकि पिछले साल के स्टूडेंट भी लिए हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट इट, सर इट्स सच ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, तो हम लोग को दूसरे जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो दैट्स हाउ कॉम्प्रिहेंसिव इट इज। सो डेफिनेटली यू कैन लुक एट इट, क्योंकि जिसमें आपके लिए सारे सोल्यूशन हैं, ठीक है। और आपको इंडिविजुअली आपको जो चाहिए वो आपको दिया जाएगा। आपके सब्जेक्टिव आंसर्स के कैसे लिखना है वो हम लोग आपको गाइड करेंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर करो, ऐसे प्रेजेंट करो, ऐसे इंट्रोडक्शन लिखो, ऐसे कंक्लूजन लिखो, सो दैट यू विल गेट द गुड मार्क्स। हम लोग पहले भी किए हैं, इस बार भी करेंगे और 2021 में भी करेंगे, दैट आई कैन टेल यू। सो यू द लिंक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्सेज, LLM हाइप और PSU हाइप, जो बंदे PSU के लिए जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, that is also there. Kindly go and check it out. All the things are there in the description, or give me call at 9614994939 anytime for your help. And आप WhatsApp भी कर सकते हो, कोई नेक्स्ट वीडियो जिसके बारे में आप लोग चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो उसके बारे में आप मैसेज भी कर दो कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, सो दैट कि हम लोग को हेल्प हो। तो उसके रिगार्डिंग मैसेज भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं जो बोला इस वीडियो में, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड मीट यू सून रिगार्डिंग योर CLAT PG 2021 preparation, because I'll be there with you in this whole journey. Thank you all of you. See you soon. And if you haven't subscribed to our channel, kindly do subscribe to it and press the bell icon. And if you like the video, give it a thumbs up and don't forget to share this video to your CLAT PG fellow aspirants and other LLM exam preparation. क्योंकि CLAT PG सिर्फ एक एग्जाम नहीं है जहां पर हम लोग ये कोर्स देते हैं, बाकी जो एग्जाम होते हैं सबके प्रिपरेशन, दैट इज वन कोर्स इज एनफ। LLM हाइप कोर्स इज एनफ फॉर ऑल द एग्जाम प्रिपरेशन। CLAT PG, IELTS, BHU, DU, ILI, IIT Kharagpur, everything is included in that particular LLM hype course. Kindly go and check it out. Thank you. See you soon. We're going to meet again.